आज 24 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक एनपीएस में नया रूल जोड़ दिया गया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो फंड है वो 51 की उम्र में आप टियर 1 खाते में 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। एनपीएस में निवेशकों को और ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक एफडीआरडीए के मुताबिक अब अंशधारक 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टियर 1 खाते में अपना 75% निवेश शेयरों से जुड़े निवेश इक्विटी में डाल सकेंगे। साथ ही इसके लिए उन्होंने अपना अंशदान कम करने जैसी कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पीएफआरडीए ने इस सूचना में कहा है कि टियर 1 और टियर 2 खाता के लिए इक्विटी में निवेश का नियम बदल दिया है। हालांकि इन चीज़ों में जो सुधार किए जा रहे हैं इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि यदि आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, तब तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप जैसा है वैसा ही रखें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो शेयर मार्केट में अपना पैसा एनपीएस के थ्रू फंसा दिया गया है उससे उबरना आसान काम नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो ध्यान देते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वही लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। वैसे ने परिषदीय शिक्षकों का वेतन किया बहाल। मैनपुरी में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा मनमानी की जा रही है। अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करने के निर्देश हैं, लेकिन अध्यापक मनमर्जी के साथ छुट्टी ले रहे हैं। एक विद्यालय में तो बीईओ को निरीक्षण में एक भी छात्र मौजूद नहीं मिला। प्रधानाध्यापक ने मध्याह्न भोजन पंजिका में फर्जी अंकन किया। खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर बीएसए ने 3 शिक्षकों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया है। एक शिक्षा मित्र का 1 दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, विभाग भी इसमें काम सही से नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है जहाँ तक कई बार मानव संपदा पोर्टल ऐसा होता है कि वो कई सर्वर प्रॉब्लम रहती है, और कुछ हम लोग भी हैं जैसे टीचर्स हैं, उनके यहाँ सर्वर नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उन स्थितियों में टीचर को ऑफलाइन अवकाश लेना पड़ता है। तो ऐसे कोई शौक में शायद ना लेता हो। इसके बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षक साथी चयन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मतलब अब विद्यालयों में शिक्षक साथी रखे जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच से ये आदेश है। इसमें क्या है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के संबंध में इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों को लिया जाएगा। शिक्षक साथी विज्ञान स्नातक में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ZVC संवर्ग से अनिवार्य है। इसके बाद शिक्षक साथी हिंदी कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य है, और अंग्रेजी के लिए संवर्ग में स्नातक में अंग्रेजी अनिवार्य है। उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में आपका हम समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी और कृषि से अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ से आप जो देख पा रहे होंगे, और गणित के लिए स्नातक में भौतिक और रसायन और गणित होना चाहिए पीसीएम वर्ग से, ये अनिवार्य रूप से। तो 70 साल तक की। अब ये सोचिएगा, अब यहाँ पर मैं जो अपने विचार दे रहा हूँ इस न्यूज़ पर, वो मेरे विचार ये हैं कि सीधे सीधे जॉब ख़त्म होने वाली हैं। प्राइवेटाइजेशन का यही एक ये रूप है। जब आप जो शिक्षक हमारे रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा से भर्ती कर रहे हैं, तो नए जो बच्चे हमारे हैं वो कहाँ जाएंगे, सोचिएगा। और यदि शिक्षक को रिटायर आपने कर दिया, उसके बाद में इन्हें क्यों भर्ती कर रहे हो, पहले ही से रिटायरमेंट एज क्यों नहीं बढ़ा देते हो। तो इसमें कुछ भी मैं सहमत नहीं हूँ ऐसे न्यूज़ों से, और ऐसे जो हमारा विभाग करने जा रहा है इनसे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक और ज़िले में 25 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है, और ये ज़िला है ललितपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर साफ किया गया, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, CBSE ICSE बोर्ड के समस्त विद्यालय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक बने शिक्षा मित्र पहुँचे कोर्ट। उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में यूपी सरकार से मांगा जवाब। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना आदेश नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा ने बहस की। अब हम चलते हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दीक्षा ऐप के माध्यम से जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 31, 32, 33 हैं, इनकी लिंक जारी कर दी गई, और ये कोर्स आपको
17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक कंप्लीट करने थे।